ऐसा हुआ? फिर क्या हुआ बाबूजी? वो होना क्या था खोते, वो गांव के दोनों गुटों के लोग आमने सामने खड़े हो गए। तलवारें, बर्छे, लाठियां सब कुछ निकल आए। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? वही झगड़ा होने ही वाला था, उतने में एक लखन सिंह नाम का आदमी बीच में आ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओए खोतो, ओए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हैं? ओए जात पात के नाम पे लड़ते हो, एक दूसरे का खून बहाते हो। वो इतनी नफरत है दिलों में तो मुझे मार दो, मेरी जान ले लो, मुझे खत्म कर दो। उसका इतना बोलना था कि दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने हथियार फेंके और घरों में घुस गए। झगड़ा खत्म, टल गया। अरे बाप रे, ये लखन सिंह जी बड़े बहादुर होंगे ना? खोते खाक बहादुर था। अरे वो तो सारे गांव का उधार खाया हुआ था उसने, इसलिए कौन उसकी जान लेता। मैं क्या जी, आपकी ना चिट्ठी आई है गांव से। गांव में? हाँ। गांव से किसकी चिट्ठी आई है जी? भेजने वाले का नाम है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह, गांव का मुखिया। खोता जिंदा है अभी। हाँ। लेकिन उसको आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं क्या जी, तुसी पढ़ के सुना दियो। पढ़ना नहीं आता है। ऐनक नहीं है। हाँ जी पढ़ो। श्री सब्बरवाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ये तो तय है कि आप तो ठीक होंगे ही। आपके साथ रहने वालों का हाल हम समझ सकते हैं, उन सबके साथ हमारी हमदर्दी है। बात दरअसल ये है कि पिछले दिनों गांव में एक अजीब घटना हो गई है। एक बच्चा जिसकी उम्र 10-12 साल है, खुद को आपके स्वर्गवासी पिता का पुनर्जन्म बताता है। पहले तो किसी ने उस बच्चे की बात का यकीन ही नहीं किया, लेकिन जब उसने आपकी और पूरे गांव की पोल खोलनी शुरू कर दी, तब सबको मानना पड़ा कि वो बच्चा आपके स्वर्गवासी पिता श्री बलजीत सिंह जी का पुनर्जन्मी है। तो पूरे गांव की ओर से नए बाप की बधाई स्वीकार करें और अपने बाप की नई कॉपी का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। बच्चा यहाँ से निकल चुका है और आज कल में आपके घर पहुँच रहा है मुखिया बलवंत सिंह सोढ़ी। हैं? मैं क्या जी आकी है? पता नहीं जी, बाप है वो भी होम डिलीवरी। यो फादरिन जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी, लगता है दादाजी का देहांत ऊपर वाले की किसी एक्सचेंज स्कीम में हुआ होगा। देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाबूजी का नाम गिनीज बुक में भी आ सकता है। कैसे? अरे बाबूजी दुनिया के पहले ऐसे आदमी होंगे जो अपने बाप को पाल पोस के बड़ा करेंगे। खोते पाठ। ओ यार, मैं नहीं मानता ऐसा पुनर्जन्म। ओ मालूनी पुत्र, मजाक किया है मेरे साथ। बाप का पुनर्जन्म ऐसा भी कहीं होता है क्या? मैं क्या जी, कहीं ये बात सच निकल ही आई तो? वो बच्चा अपने आप को आपके पिताजी का पुनर्जन्म बताने लगा तो? यो मदरिंदा जी, आपका और हमारा वेवलेंथ कितना मिलता। प्रेम कौर जी, आन दो जी। एक ही गुड़की में सारी एक्टिंग बुला दूंगा, फिर जिंदगी में किसी के साथ मजाक करने के काबिल नहीं रहेगा। ओए, तू है कौन? इस तरह से जीते जीते क्यों चिल्ला रहा है? ओए हट परे। हैं? खबरदार जो तू तड़ाक से बात की तो। अरे शहर के आ गई, सारा रीति रिवाज भूल गई। ना आंखों में लाज है, ना सिर पे पल्ला है, ना प्रणाम, ना पैरी पहना, और ऊपर से तू तड़ाक से बात करती है। हट। तुम आप हैं कौन? अब क्यों पहचान होगी? तू तो सोच रही होगी कि वो बूढ़ा तो चला गया ऊपर, अब जान छूटी सेवा वेवा से, पर वो लौट के थोड़ी आएगा, यही सोच रही होगी ना। पर देख ऊपर वाले ने क्या चमत्कार किया है, मैं फिर से आ गया, और वो भी साक्षात। अरे ऐसे दीदे निकाल के क्या देख रही है? मैं वही हूँ, बलजीत सिंह सब्बरवाल, प्रेमजीत का बाप। माफ करना बाबूजी, माफ करना। जीती रे पुत्र, जीती रे। यो मदरिंदा जी, आप बच्चे का पहुंच होता। ये हमारी बहू है मालिनी। मदरिंदा जी, ये कौन है? ये तुम्हारे बड़े ससुर जी हैं बेटा। यो जीती रे पुत्र, जीती रे। कौन है ये? बहू। ये कौन है? ये हमारी बड़ी बहू है बीना। अरे बहू, ये कैसी बहू लाई है तू घर में? कोई तहजीब वजीब सिखाई है कि नहीं? बीना आगे बढ़, पैर छू, ये तुम्हारे ससुर जी के पिताजी हैं। व्हाट रबिश, ऐसी साइज के पिताजी मैंने लाइफ में नहीं देखे। बहू समझा दे इसे, पंगा ना ले। मैं क्या जी, क्या हो रहे हो? ओए, आ गए तो खच्चा तक पुत्र, आजा। आ गया? क्यों? कहाँ था तू? अपने कमरे में था। तो मतलब क्या है जी ये कैसे बोल रहा है बच्चा? बच्चा अभी बताता हूँ। खोते छछुंदर अपने बाप को नहीं पहचानता,
बोल, तुझे चिट्ठी मिली कि नहीं? मिली थी। तो तू मुझे स्टेशन पे लेने के लिए क्यों नहीं आया? बोल। ओ जी, चिट्ठी में कोई जिक्र ही नहीं था गड्डी का। मुझे क्या पता था आप कौन सी गाड़ी से आने वाले हैं। तो तूने पता क्यों नहीं किया? गलती हो गई जी। हाथ आगे कर। कह तो रहा हूँ जी, हाथ आगे कर। कह तो रहा हूँ ना गलती हो गई। हाथ आगे कर। लगता है जी, लगता है गलती मान तो रहा हूँ। ठीक है, इस बार तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तूने ऐसी गलती की ना तो मार मार के तेरी चमड़ी उगेड़ दूंगा। एक मिनट जी, एक मिनट, जरा सांस तो लो। एक बात बताओ, आप वाकई आप हो? क्या? मेरा मतलब क्या वाकई आपका पुनर्जन्म हो गया? आप सचमुच वापस आ गए हो? हाँ, और अगर तूने ज्यादा सवाल पूछे ना तो तेरी बीवी और तेरी बहुओं के सामने खोल दूंगा तेरा राज। कौन सा राज? भूल गया? खेत, ट्यूबवेल, पत्ते। ट्यूबवेल, पत्ते? बहू, एक बार ओ पापा जी, कमाल करते हो आप भी, कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाता। एक मिनट पापा जी, आप इतना लंबा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, थोड़ा आराम शराम कर लो। चलो कमरा दिखाता हूँ आपको। एक मिनट। हाँ जी। मेरा सामान लेके आ। हाँ जी। सामान लेके आ। सामान लेके आ। ओ जी, पापा जी हैं। धीरे धीरे खोते, धीरे। ठीक है पापा जी, ठीक है। हाँ। पापा जी, आपको वो अपना खतरी याद है? कौन? वो हमारे गांव का मरियल वैद्य। हाँ, याद है। बेचारा बड़ी बुरी मौत मरा था। तुम्हें पता है बहू क्या हुआ था? क्या हुआ था बाबूजी? हमारे गांव में बाढ़ आई थी और तब ये खोते दा पुत्र 15-16 साल का ही था। ये बाढ़ तो खत्म हो गई, लेकिन ये खतरी गांव से गायब हो गया था। हाय, बह गया क्या? वह नहीं, रह गया। वो भी एक आम के पेड़ के ऊपर। चारों तरफ पानी ही था। पानी के बीच में एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ के ऊपर ये खतरी बैठा था। फिर गांव वालों ने यहाँ से रस्सी को घुमा के फेंका। होले। फिर वहाँ से उसने रस्सी को लपका। फिर यहाँ से गांव वालों ने रस्सी को खींचा। राम। फिर वो वैद्य बच गया ना? नहीं, वो किनारे तक तो आया ही नहीं। उसने बीच में ही रस्सी छोड़ दी और वो फिर से पेड़ पर चला गया। ओहो, क्यों? क्योंकि उसने पोटले में आम रखे थे ना अपने लिए, वो भूल गया था। ओए, तू क्यों नहीं हंस रहा? तुम्हें पता है बहू, ये खोतेदार पुत्र बचपन से हंसता ही नहीं है। है बाबूजी, आपको भी पता है ये? अच्छा भाऊजी, एक बात बताओ, आपको याद है एक बार आप कुएं में कूद पड़े थे किसी की जान बचाने के लिए? अरे मैंने कुएं में छलांग कहाँ लगाई थी, पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया था और मैं कुएं में गिर पड़ा था। बाद में गांव वालों ने निकाला था हम दोनों को कुएं से बाहर। खोतेदार पुत्र, तुझे ये सब कैसे याद है? क्योंकि मैं खोते का पुत्र हूँ ना। नहीं पापा जी, तब तक मैं थोड़ा बड़ा हो गया था ना। अच्छा, चल 17 का पहाड़ा सुना। 17 का पहाड़ा? मुझे याद है, जब मेरी मौत हुई थी तो मैं तुझसे 17 का पहाड़ा सुन रहा था, लेकिन पहाड़ा सुनने से पहले ही मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं चल बसा। सुना? क्या? 17 का पहाड़ा भाई। पापा जी कमाल कर रहे हो। 17 का पहाड़ा मतलब तब, अब मैं बुढ़ा मतलब। चल उठ, खड़ा हो। यार पापा जी। ठीक है। अभी मैं मालिनी बहू के साथ मंदिर जा रहा हूँ। जब मैं लौटूंगा तो मुझे तुझसे 17 का पहाड़ा सुनना है, और अगर तूने 17 का पहाड़ा नहीं सुना है ना तो मैं इस छड़ी से तेरी आरती उतारूंगा, समझ जा। हाँ जी, समझ गया जी, समझ गया। 17 17 17 17 चौके 68 17 चौके 68 17 चौके 68 17 5। ये कर क्या रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहा जी, करना क्या है? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं है जी, छुपाना क्या? बस हाथ का पर्चा है, साहब याद कर रहा हूँ। हिसाब याद कर रहे हो या 17 का पहाड़ा? कौर जी, जब आपको सब पता है तो चुटकी लेना जरूरी है। मैं क्या जी, आप मानते हो कि वो आपके बाबूजी ही हैं?
प्रेमकांत जी, अब ना मानने वाली तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। वो सब कुछ पता है उनको, वैद, हकीम, नाई, हलवाई, घर के बारे में एक एक बात जानते हैं। मैं कहा जी मेरे बारे में भी सब कुछ जानते हैं। वो भी जानते हैं जो सिर्फ वही जानते हैं। मैं कह जी खेत, ट्यूबवेल, पत्ते, राज क्या है बताओ तो। मैं क्या जी, जब भी वो इन सब चीजों का नाम लेते हैं आप बौखला क्यों जाते हो? बात क्या? बात क्या है जी? क्या बात होनी है? कोई बात नहीं है। बात जीते। पापा जी आया। ओ मैं कहा पापा जी मंदिर से वापस भी आ गए। मुझे 17 का पाड़ा याद नहीं, फिर पीटेंगे। ओ जीते। तारा क्या क्विंजा, फादर लाजी, आपका फादर आपसे भी ग्रेट। आज मंदिर में कमाल कर दिया। मालनी पुत्र, ये तो अपने आप में ही कमाल की मिसाल है। इनसे बड़ा कमाल और क्या होगा? क्या नया कमाल कर दिया इन्होंने? फादर जी, जब भी आप हमारे साथ मंदिर गया, आप सिर्फ 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, लेकिन हमारे बड़े फादर जी पहली बार हमारे साथ मंदिर गया, पूरा 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाया पुत्र। 50 रुपए का नहीं, 50,000 का प्रसाद चढ़ाया। देखा, मैंने कहा था ना बहू कि अपना जीते पुत्र बहुत खुश हो जाएगा। हाँ बड़े फादर जी बहुत खुश हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। 50,000 रुपए का प्रसाद खा के कौन खुश नहीं होएगा पापा जी? आपका ही माल है, आपके ही पैसे हैं। 50,000 का चढ़ाओ या 1 लाख का, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये ले, ये क्या पापा जी? प्रसाद की रसीद है। कल जाके मंदिर में 50,000 रुपए दे आना। मैंने प्रसाद आज तेरे नाम से चढ़ाया है। 17 दूनी 38, 17। अभी तक तूने 17 का पहाड़ा ठीक से याद नहीं किया है? कर लूंगा पापा जी, कर लूंगा। मुझे क्या पता था कि आप अचानक इतने साल के बाद टपक पड़ेंगे। नहीं, मेरा मतलब आ जाएंगे। पता होता ना पापा जी तो याद करके रखता। ठीक है। सुन, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। शुक्र है जी, शुक्र है, पहाड़े से छूटे। दसो पापा जी, वैसे भी आपको कौन रोक सकता है? तुझे पता है मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ है? ताकि मेरे इस जन्म का सत्यानाश हो जाए। हाँ, क्या कहा खोते? नहीं पापा जी, मैं तो कह रहा था कि बताओ जी, बताओ क्यों हुआ पुनर्जन्म? एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने से पहले ही मैं चल बसा। तुझे याद है हमारा एक सरसों का खेत था? हाँ जी। पर तेरी माँ की बीमारी की वजह से मैंने वो खेत को गिरवी रख दिया था। अब वो खेत को छुड़ाने के लिए मैंने काले सिंह नाम के एक आदमी से कर्जा लिया था, और वो भी 30 लाख रुपए का। लेकिन वो कर्जा चुकाने से पहले ही मैं चल बसा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो ही गया है तो मैं वो कर्जा चुका दूं। पापा जी बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा शुभ काम है। और जी कर्जा तो जल्दी से जल्दी चुकाना चाहिए। जीता रहे पुत्र। कल मैंने काले सिंह को बुला लिया है, तू उसको 30 लाख रुपए दे देना। जी पापा जी, 30 लाख रुपए? अभी तक मैं 50,000 के सदमे से नहीं उभरा, 30 लाख की बात कर रहे हैं आप? नहीं, होते माँ किसकी थी? मेरी। बीमारी किसकी माँ को हुई थी? मेरी। खेत किसकी माँ की वजह से गिरवी रखने पड़े? मेरी। तो कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। नहीं, मेरी नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा जी। सोच ले पुत्र। सोचना क्या है? खेत, ट्यूबवेल, पत्ते। ताया जी, मेरे चंगे ताया जी, मेरी मेहनत ताया जी। फोन सुनते ही एकदम पाके आ गया हूं मैं आपके आगे। ताया जी, मेरे प्राण वापस आ गए। ताया जी, आप गए तो बड़े हट्टे कट्टे थे, लेकिन वापस बड़े कमजोर होके आए हो। आपको स्वर्ग में टंका खाने पीने को मिल रहा था ना ताया जी? ओए काले सिंह, तेरा ताया ऐसे बैठा है। अरे वो तो घर का नौकर है। ताया जी पैरी पहना ताया जी। ताया जी, नहीं जी, नहीं, मैं तो छोटा ताया हूँ, बड़े ताया जी तो वहाँ बैठे हैं जी। ये सच्ची मेरा ताया? साइज पे मत जा, आदमी बचपन का है लेकिन उम्र 55 की है। कर्जा वापस चाहिए तो पकड़ ले पाओ। ताया जी, पैरी पहना ताया जी। जीते रहे पुत्र, जिंदे रहे। कैसा है काले? बस ताया जी, जिंदगी की गड्डी घसीट रहा हूँ मैं। आप आ गए हो, अब सब चंगा हो जाएगा। प्रेमजीत, दे दे पैसे। कौन से पैसे ताया जी? मैंने तेरे बाप से 30 लाख रुपए का कर्जा लिया था। अब वो तो नहीं रहे, इसीलिए अब इन पैसों पे तेरा हक बनता है। नहीं ताया जी, क्यों शर्मिंदा करते हो? घर की बात है। ले ले पुत्र। और नहीं जी, चंगा नहीं लगता। लेता या लगाओ। ओह पापा जी, रहने दो ना। बंदा इतनी शराफत दिखा रहा है, उसको नहीं चाहिए पैसे तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? नहीं भाई साहब, अब ताया जी कह रहे तो लेनी पड़ेंगे ना, लो दे दो। मैं क्या जी,
एक बार फिर सोच लेते। अब सोचना कैसा, बड़ों की आज्ञा सिर मत्थे पे। मेरा मतलब अपनी आत्मा से ही पूछ लो। आत्मा तो हाँ ही कह रही है जी। अच्छा जी, जमीर से भी इजाजत ले लो एक बार। जमीर छुट्टी पे गया भाई साहब। वो तो मन को टटोल लो एक बार। मन की तबीयत बहुत खराब है। और रहने दो जी। 30 लाख रुपए का कर्जा, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है भाभी। रहने दो जी। आन दो भाई साहब, रहने दो। आन दो भाई साहब। अच्छा ताया जी, मैं चलता हूँ। मुझे ट्रेन पकड़नी है। हाँ, ऐसे कैसे जा सकते हैं काले भैया? आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान भगवान के समान हैं और भगवान की सेवा का मौका कौन छोड़ सकता है? अभी तो मैं जल्दी में हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा, 2-4 दिन रहूंगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल नहीं, बिना आपकी सेवा के आपको नहीं जाने देंगे। सेवक राम, काले भैया को बड़े फादरिल्ला जी का कमरा दिखाओ जल्दी। चलिए जिद नहीं करते, आइए आइए अरे मेरी आइए बात तो सुन। आइए। सुन तो सही, आइए ना। एक मिनट ताया जी। बेटा जब बहू कह रही है तो रुक जाना, क्यों जिद कर रहा है? चलिए आइए आइए आइए। ओ मैं क्या प्रेमजीत, सेवा के बहाने 2-4 दिन और पैसा कर में ही रहेगा। ओ वाहिगुरु, ओ मेरे 30 लाख। अच्छा भला माल लेकर खिसक रहा था मैं, सही रात के लिए फंसवा दिया यहाँ। बापू आप ही ने तो कहा था कि किसी का शक नहीं होना चाहिए, और ये सब प्लान भी तो आप ही का था ना, और आप ही ने तो मुझे एक्टिंग करने के लिए कहा था। एक्टिंग करने को कहा था कि ओवर एक्टिंग करने को कहा था? अच्छा तो आप क्या कर रहे थे? नहीं नहीं बाबूजी, मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? हाँ ये सब क्या था? ये सब भी तो ओवर एक्टिंग ही थी ना। बात करते हैं। मैं तेरा बापू के तू मेरा बाप है। ले, लाइट को भी अभी जाना था। बापू ये कौन है? कपड़ों से तो यमराज जैसे लग रहे हैं। चुप कर, वरना मैं तुझे काट डालूंगा। यमराज है तो यमराज ही लगेंगे ना। सच्ची के? और नहीं तो क्या झूठी के? यो जी महाराज। पॉइंट पे आओ। किन दुष्टों को बताओ कि हम इधर क्यों आए हैं? योयो जी, ये यमराज जी की आवाज को क्या हुआ है? और सेहत भी बहुत डाउन है। इनका भैंसा कहाँ है? चुप भाई, वरना काट डालूंगा। सवाल जानता नहीं है किसके सामने खड़ा है तू? महाराज ने आज सुबह फटे हुए दूध की चाय पी ली, इसलिए गला खराब हो गया, और कल रात बीमार मुर्गे को तंदूरी बना के खा लिया, इसलिए तबीयत ढीली है, और भैंसा नीचे पार्किंग में है। यो जी महाराज। टाइम वेस्ट मत करो, हमारे इधर आने का रीजन बताओ। योयो जी, इनकी हिंदी में भी डिफेक्ट क्यों है? सवाल करता है। महाराज आजकल तमिल सीख रहे हैं, और तू सवाल ऐसे पूछ रहा है जैसे हम तेरे पास जॉब के लिए आए हैं। मूर्ख, हम तेरे प्राण लेने आए हैं। बलजीत जीत का आत्मा हमको यमलोक में कंप्लेंट किया कि तुम लोग पुनर्जन्म का झूठ बोलकर इस घर में फ्रॉड किया और उसके बेटे को उल्लू बनाकर उससे पैसे ठगा। हर आत्मा का कॉपीराइट हमारे पास है। तुम कौन होते हो उसका मिसयूज करने वाले? तुम बुरा आदमी, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लिया जाए, तुमको इधर से ले जाकर नरक में फेंक दिया जाए, ताकि तुम्हारी पापी आत्मा को कोड़ते तेल में भूनकर मछलियों की भूखी आत्माओं को खिलाया जाए। यमराज जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यमराज जी, मुझे और मेरे बच्चे को माफ कर दो प्लीज। हैं? ये तुम्हारा बच्चा है? जी यमराज जी, ये मेरा बेटा है लल्लू। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने इसे बलजीत बनाकर इस घर में भेजा था। बाबूजी की डिटेल, मेरा मतलब प्रेमजीत के बाबूजी की डिटेल तुझे कहाँ से मिली? मेरे कुछ दोस्त उनके गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया। ओए काले सिंह, ओए मुंह काला होए तेरा। ओ यार मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, वो तो मालिनी बहू ने मुझे बताया कि ये फ्रॉड है। मेरे स्वर्गवासी पापा जी की आत्मा का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अपने लालच के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हुए तुमको शर्म नहीं आया? ये उम्र तो कच्चे मिट्टी जैसा होता है काली सिंह, जो बनाना चाहो वो ही बन जाएगा। और तुम उसको क्या बनाना चाहता है? अपने जैसा फ्रॉड? तुम उसका बाप हो, और बाप होकर भी अपने बच्चे का फ्यूचर खराब करना चाहता है। और शर्म करे शर्म, और दिल तो कर रहा है
तुझसे जेल की चक्की पिसवाऊं। अरे मासूम से बच्चे की शक्ल देख के तरस आ रहा है। और चंगी परवरिश कर इसकी। चल जा, माफ किया। एक मिनट पहले तो मुझे ये बता कि ये चक्कर क्या है? खेत, ट्यूबवेल, पत्ते, बता राज क्या है? खबरदार खबरदार, मुंह खोला तो। खबरदार अगर तूने मुंह नहीं खोला तो। ठीक है बताता हूँ। एक बार ये है ना, खेत में गए थे और ट्यूबवेल का पानी खत्म हो गया था, इसीलिए ये Cool Canada, real cool Canada. Cool Canada, real cool Canada. Malini, are you ready? Malini, are you ready? Malini, are you ready? हम रेड्डी नहीं अय्यर है, हम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल। इसमें इंग्लिश भी शामिल। अब इतने सारे बैग्स में क्या शामिल है मालिनी? हम कनाडा घूमने जा रहे हैं 10 दिन के लिए, वहाँ हमेशा सेटल होने के लिए नहीं। अयो इतना ज्यादा किधर है पिंकू? ना देखो ना, 6 सूटकेसेस है, 5 बड़े बैग है, 4 छोटे बैग है, 3 हैंड बैग है, 1 वाटर बैग है और 1 तुम है बस। और साथ में अलमारी भी ले चलते हैं। आई डोंट माइंड, लेकिन उठाएगा कौन? सॉरी हाँ, वो अलमारी मेरी है और उसमें रखा हुआ सामान भी मेरा है, इसलिए कोई उसे छुएगा नहीं। नहीं। वाओ, वंडरफुल, क्या भेस बनाया है। भाभी, मैंने भाभी को तैयार किया। Isn't she looking cute? कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है, इंडियन एक्सोटिक ब्यूटी। अयो जली, रास्ते में ये जूड़ा गिरेगा नहीं ना? डर लग रहा है। मुझे क्या मालूम, मैंने तो पहली बार बनाया है। सिंदूर, बहुत दूर जा रही हूँ, सिंदूर पास में रहना चाहिए। और ये बैग पिंकू ना, इसमें साड़ी है, ऊपर हैंड बैग में रख देना, रास्ते में जरूरत पड़ेगी। क्यों? जो पहनी अच्छी है। आप समझे नहीं पिंकू ना, लंदन में हम फ्लाइट चेंज करेंगे ना, उस वक्त हम साड़ी चेंज करेंगे। क्यों? हमारा छोटा सा फॉर्मूला है, फ्लाइट चेंज ड्रेस चेंज। मालिनी, लंदन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तुम अपनी 9 गज की साड़ी वहाँ चेंज करोगी? क्यों नहीं पिंकू ना, अंग्रेज लोगों ने 250 साल तक हम पर राज करके हमारा पूरा देश को चेंज कर दिया। हम उनके देश में जाकर एक साड़ी चेंज नहीं कर सकता। लॉजिक है, लॉजिक है। सही कहा मालिनी पुत्र, बिल्कुल सही कहा। ना, इन अंग्रेज लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। बेटा, इसे अपने पास रख ले, जब कभी भटक जाओ तो इससे रास्ता मिल जाता है। मदरिनला जी, ये क्या है? वर्ल्ड का मैप है, इतना छोटा किताब में? नहीं बेटा, ये तो भगवत गीता है। जिंदगी में जब कभी उलझन में पड़ जाओ तो इससे रास्ता मिल जाता है। देवड़ा, भगवत गीता, ये वर्ल्ड का नहीं, पूरा यूनिवर्स का मैप है। हम फ्लाइट में बैठ के पूरा पढ़ेगा। हाँ, हम एयर होस्टेस से भी कहेंगे कि माइक पे सारे पैसेंजर्स को श्लोक सुनाने के लिए। अब चले, देर हो रही है। कम ऑन। ओ पुत्र, मैं की कहने सी? हाँ, वो एरोप्लेन में हाथ खिड़की से बाहर मत निकालना। उन्हें नहीं, बाहर बहुत तेज हवा होती है यार। मेरा एक दोस्त था सुखविंदर, उसने पंजाब मेल से हाथ बाहर निकाला, कट गया, पागल हो गया, आज तक पटरी पे हाथ ढूंढता फिर रहा है। मिला? ओ नहीं यार, किथे? अब प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके गाना गाता है, साथी हाथ बढ़ाना। डोंट वरी फादर-इन-लॉ जी, आपके बेटे का हाथ हमारे हाथ में है। ही इज वेरी वेरी सेफ। थैंक यू पुत्र, जिंदी रह, जिंदी रह। पिंकू, ले शॉल। आइयो फादर-इन-लॉ जी, ठंड के लिए? नहीं पुत्र, ठंड के लिए नहीं, कस्टम। हमारे पंजाब में कस्टम है, जब कोई विदेश जाता है ना तो सरपंच जी उसको शॉल और नारियल देता है। नारियल, हाँ, एला पुत्र, तुम नारियल लो। फादर-इन-लॉ जी, हम एरोप्लेन के टायर के नीचे ये नारियल रखेगा, फ्लाइट उड़ने से पहले। अच्छा कस्टम ना? हाँ, और उसका पानी ना हम सारे पैसेंजर्स को पिलाएंगे। अब चले, देर हो रही है, लेट्स गो, कम ऑन। भाभी, I'll miss you. Harada kane harada. Yanako customer thark. Canada ponanu. Unoda nenapawe na irpe. ये तो ऐसे रो रही है जैसे शादी करके विदा हो रही हो। भाभी, इसे कहते हैं इंडियन इमोशंस। देखो, देखो, मैं भी रोने लग गया। भाभी, मिस यू भाभी। सब लोग रो रहे हैं, हमको कनाडा नहीं जाने का। पिंकू ने कनाडा का प्रोग्राम कैंसिल। मदर-इन-लॉ जी, हम आपको कितना रिक्वेस्ट किया हमारे साथ चलने के लिए, प्लीज आप भी चलो ना। मैं चलती बेटा, मैं जरूर चलती, मगर मेरी एक मजबूरी है। क्या? मैंने कल के लिए राजमा भिगो दिए। मम्मी जी, कल फिर राजमा। ये पिंकू ना, सब लोग रो रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको कनाडा नहीं जाने का। नहीं नहीं पुत्र, गलत फहमी में मत रह, ये तो खुशी के आंसू हैं। बस बस,
अब इसी इमोशनल डायलॉग की कमी थी इस इमोशनल सीन में। अब और नहीं रुकना, कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये ले बेटा, ये ले। ओए हार दे, हार ओए ओए खोते मुझे नहीं यार, पिंकू को पहना। चलो तिरुपति बालाजी, पहली बार फॉरेन कंट्री में आए, हमारा रक्षा करना। ओफो मालिनी, शादी के बाद हम पहली बार घूमने आए हैं, कोई जंग करने तो नहीं? घूमने किधर? इंडिया में कोडाईकनाल, वोगनाइकल, तेकड़ी, अरक वैली, कितना अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल जगह छोड़ के यहाँ कनाडा में घूमने आए। वहाँ का वीजा नहीं मिला इसलिए हम यहाँ आए। एनीवे, इमिग्रेशन कहाँ है? एरो कहाँ दिखा रहा है? अयो कड़वुले, कितने सारे एरो। एक एरो इधर दिखाता है, दूसरे एरो इधर दिखाता है, तीसरी एरो इधर नीचे। क्या हम पाताल में जाएं? सामने इमिग्रेशन है। रंगस्वामी, क्या कर रही हो? सॉरी पिंकू ना, ये तो एकदम रंगस्वामी जैसा दिखता है। एक मिनट के लिए उसको धोती कुर्ता में इमेजिन करो ना, एकदम रंगस्वामी जैसा दिखता है। कौन रंगस्वामी? वही मैंने बोला ना, गांव में एक बार बचपन में मैं वो क्या पीपल के पेड़ से नीचे गिरी थी, तो उन्होंने बचाया। करेक्ट। पीपल का पेड़। चलो चलो इमिग्रेशन चलते, बहुत टाइम वैसे ही हो गया। किसने आपको रोका? चलना। अच्छा सुनो मालिनी, इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे कुछ सवाल पूछेगा, उसका ठीक ठीक से इंटरव्यू देना है, ओके? इंटरव्यू? पिंकू ना, तुम हमको यहाँ लाके नौकरी करवाएगा, घर की लक्ष्मी से लक्ष्मी कमाएगा? नहीं नहीं मालिनी, वो नौकरी नहीं, वो इंटरव्यू नहीं। मेरा मतलब है, सुनो, हर देश में एंट्री होने से पहले इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि कहाँ से आए हैं, कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या शैम्पू लगाएंगे। वो लोग क्यों गॉसिप करेगा? ये क्या हमारा पड़ोसन एसटीडी पीसीओ आका का रिलेटिव है क्या? क्या पिंकू ना? नहीं नहीं मालिनी, ये हर देश का सिस्टम है। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे साथ कोऑपरेट करो। ठीक है, हम कोशिश करेगा, लेकिन नो पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है? अयो, यहाँ कनाडा में लोग हेल्थ के लिए कितना ध्यान रखते हैं। एयरपोर्ट में ही ट्रेडमिल लगा दिया एक्सरसाइज के लिए। मालिनी, कहाँ अटक गई हो तुम? मुड़ो मुड़ो, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाओगी। बस वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। मायावी नगर। और अपनी साड़ी संभालो। पिंकू ना, बैगेज टिकट मेरे पास है, और वो जो फॉरेन एक्सचेंज। अयो, ऑटोमेटिक। पिंकू ना, एक और बार। अयो, इन्नेल्लाम कंडुपिडिचिटांगा। चले। नेक्स्ट। ओह, थैंक यू। योर नेम प्लीज? हम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। और ये हमारा पति पिंकुन्ना। पिंकुन्ना? सॉरी, पासपोर्ट वाला पंकज सबरवाल, लेकिन प्यार वाला नाम पिंकुन्ना। हमारे लाइफ में सिर्फ दो ही पति, एक ये पति, दूसरा तिरुपति। तिरुपति what? तिरुपति what? You don't know तिरुपति गॉड? अयो, हमारा साउथ इंडियन गॉड इंडिया पे रहता है, हिल के ऊपर, वेरी फेमस एंड वेरी रिच। मालिनी, सॉरी अबाउट दैट। तुम क्यों सॉरी बोलता? सॉरी तो इसको बोलना चाहिए। मालिनी चुप रहो प्लीज। चुप कैसे रहूं पिंकू ना? एयरपोर्ट में लोगों को चेक करने का मामूली नौकरी करता, और वो तिरुपति पूरा वर्ल्ड को चेक करता, उस तिरुपति को नहीं जानता। वेरी वेरी बैड। रिलैक्स। अरे हंसा, देखो आप हंसते हैं तो आपका शक्ल कितना अच्छा लगता है। थैंक यू। पिंकू ना, उस बैग में से लड्डू का डब्बा रखा है, एक लड्डू निकाल के दे देना। लड्डू? बैग किधर है पिंकू ना? बैग गुम हो गया। मालिनी, अयो बैग गुम। अयो पिंकू ना, मेरा लड्डू का डब्बा।
शायद वो बैग हमने लगेज कंपार्टमेंट में रखा होगा, आ जाएगा। अयो पिंकू ना, आपको सिर्फ बैट किधर, पैड किधर, ग्लव्स किधर, सिर्फ यही मालूम है, बाकी कुछ मालूम नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स, हम एयरलाइन स्टाफ से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, वी वर बोर्ड फ्लाइट 198 एंड वी सीम टू हैव मिसप्लेस्ड आवर बैग। इन इट देयर वाज क्या था उसमें? उसमें पापड़, मेहंदी, अचार। Well, we had a pickle, henna and some tortillas. ऐसे क्या देखते हैं? You don't know what is पापड़, अचार, मेहंदी? अयो देवड़ा देवड़ा, मैं कैसे समझाऊं? जिसका पापड़ बिगड़ा उसका खाना बिगड़ा, जिसका अचार बिगड़ा उसका साग बिगड़ा, जिसका मेहंदी बिगड़ा उसका मैरिड लाइफ, I mean सुहाग। सुहाग? अयो देवड़ा देवड़ा, सुहाग, उस बैग में मेरा सुहाग का निशानी सिंदूर था। देवड़ा तिरुपति बालाजी, ये कैसे पनिशमेंट में पिंकू ना? I want that bag right now. Have you lost your luggage? Correct. Well, do you have your tag? Tags? Yeah, sure. Right there. Thank you. Well, what we'll do is we'll search for your luggage and we'll inform you in your hotel. Thank you so much. Kush. Thank you, madam. Please understand me. That bag is very important to me. It is my suhag. It's my red marriage pro.com. Please help me. तिरुपति बालाजी, यहाँ कदम रखते हैं सब अब शक्ल हो गया। कापाड़ तंड्री। पिंकू ना, हमको बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए। पानी चाहिए? Oh, right here. ये रहा मशीन का पानी। आयो, मगर पिंकू ना, हमको बॉटल का पानी नहीं चाहिए, मटके का पानी चाहिए। मटका? मैं मटका कहाँ से लाऊं? आयो क्या पिंकू ना, मशीन बॉटल फेंक सकता है, मटका नहीं फेंक सकता है। हमको नहीं मालूम, हमको मटके का पानी ही चाहिए। कल तुम कहोगी कि मुझे यहाँ मटका बांध के दो ताकि मैं गोविंदा फेस्टिवल खेल सकूं, तब मैं क्या करूंगा? पिंकू ना प्लीज हमको मटके का पानी दो ना। अब मालिनी चुपचाप से पी लो, मैंने $2 खर्च किया है। $2 ये पानी? मतलब 68 रुपीस का पानी? मतलब ये एक गुंड 10 रुपए का पड़ेगा। हमारे गले से पानी नीचे कैसे जाएगा? हमको नहीं चाहिए पानी। वापस कर दो, वापस कर दो। मालिनी मशीन पानी वापस नहीं लेता, पी लो। हाफ प्राइस में भी? चल ना, नो मटके का पानी नो, पिंकू ना, बालाजी का पतुका। मालिनी क्या कर रही हो? Hey, what's this? Just a fruit. ಅಯ್ಯೋ ಪಿಂಕುನಾ இந்த மாதிரி மல்டி கலர் ஹோட்டல் நான் லைஃப்ல பார்த்தது கிடையாது. என்ன சொல்றேன்? करेक्ट वेलकम स्वागत करूं छू मैडम, स्वागत करूं छू। ये पूरा सेट आपके लिए और इसमें से एक फूल आपके लिए। मैडम, कनाडा क्वीन इज वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। अरे करोड़े, कनाडा क्वीन किधर है जी? कहाँ है? आप बहुत फनी छो, बहुत फनी। कनाडा क्वीन बोले तो इस होटल का नाम, आपका नाम पंकज सब्बरवाल, करेक्ट, और आप मालिनी मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। और मैं गोभी पटेल, इंडिया से एसएससी फेल। कितना वेजिटेरियन नाम है आपका। मैडम सेकंड टाइम भी आप बहुत फनी छो, बहुत फनी। मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है गोभी पटेल और मेरे नाम का लॉन्गर फॉर्म है गोविंद विमल भाई पटेल फ्रॉम राजकोट काठियावाड़। 10 साल से मैं कनाडा में सेटल्ड हूँ, अभी आपको कमरे में सेटल करूंगा। आइए सेटल होइए। चलिए अब मैडम, अब वो पटेल जी हमारा लगेज लगेज आ जाएगा लगेज। आलू जी? नहीं आलू नहीं, गोभी पटेल। ओह सॉरी गोभी जी, ये होटल आपका है? ए मैडम, होटल शू बात करो छो, ये शहर हमारा, ये देश हमारा, जैसे इस होटल में कमरा तुम्हारा है। आइयो, पूरा देश तुम्हारा, खाली एक कमरा हमारा। टाइम यहाँ बहुत फनी छे, बहुत। सॉरी मेरे को है ना बचपन से हंसने का बहुत अच्छा आदत है।
बेटी जी, बेटी नहीं, गोभी, गोभी पटेल। गोभी जी आप हंसते तो गोभी का फूल जैसा दिखता है। फनी, फनी, फनी। आओ मैडम, आओ, दरवाजा खुल गया है, आओ, आओ, आओ मैडम, आओ। आओ मैडम, आओ, आओ, देखो, देखो, है ना टनाटन टॉप क्लास कमरा, खुले खुले कमरे में बंद बंद खिड़कियां। मैडम आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है। ये खिड़कियां देखने में सिंपल लगती हैं, लेकिन इसकी एक हाईलाइट बता दूं आपको, इस खिड़की से आप बाहर का नजारा देख सकते हैं, लेकिन बाहर से आपका नजारा कोई नहीं देख सकता। अच्छा, वो कैसे? वेरी सिंपल, कनाडा में किसी के पास इतना टाइम है ही नहीं। गोभी पटेल जी, कमरा तो बहुत बढ़िया है। अयो लेकिन बहुत अंधेरा है। मालिनी चश्मा तो उतारो। मैडम है ना बढ़िया, कनाडा का दी बेस्ट रूम है ये। क्या बेस्ट रूम है गाजर जी? गोभी, गोभी। सॉरी गोभी जी, कनाडा की बात तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे इंडिया में कश्मीर का कोई भी शिकारा या केरला का कोई भी बोट हाउस इस रूप से भी अच्छा होता है ना पिंकू ना? क्या मालिनी तुम भी? मैडम आपने ऐसा बात कर दिया कि मेरे को मेरा देश प्रेम याद दिला दिया। ओके गोभी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय। अच्छा मैडम, कोई चीज का जरूरत हो तो घंटी बजा देना, आपके लिए 25 आवर सर्विस दे देंगे। आइए 24 या 25? नहीं नहीं नहीं, आप इंडियन कपल है, स्पेशल गेस्ट है, आपके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे। थैंक यू सो मच गोभी जी। अब आप जाइए। ओके, हैव ए नाइस डे। अच्छा मैडम एक बात और। क्या है? ये लीजिए। अयो आपका विजिटिंग कार्ड है? नहीं, विजिटिंग कार्ड नहीं है, कमरा खोलने का चाबी है। ये प्लास्टिक पेपर का चाबी है? इसमें कमरा कैसे खोलता है? हेलो, आई वांट मटके का पानी। मटका? नन्ही என்ன பேசுறா? It's made out of mud. Potter, Harry Potter. Oh, how do I know where to get matka? This is not my country, this is your country. If you ask me in my country, I'll get you 10 matkas. Please get me soon. Matka right away. पैसे नहीं दे, तिरपी पैसे इटका। हमको पूछता है मटका किधर मिलेगा? मालिनी, फ्रिज के पानी में क्या प्रॉब्लम है? अयो पिंकू ना என்ன பேசுறேன்? मटके के पानी में से जो मिट्टी का स्वीट स्मेल आता है वो फ्रिज में कहाँ मिलेगा? देखो मालिनी, ये होटल है, वो भी कनाडा में। बॉम्बे के होटल में भी कभी तुमने मटका देखा है? अगर ये भी बॉम्बे के होटल जैसा है तो कनाडा आने की क्या जरूरत है? जब से तुम कनाडा आई हो, तुम इंडिया की बात सुना सुनाकर मुझे बोर कर रही हो। वो बेचारे मूली पटेल को भी, गोभी पटेल को भी वो यूपी बिहार की बात, कश्मीर केरला की बात सुना सुनाकर चुप करा दिया। देखो, इंडिया महान है, लेकिन इस वक्त हम कनाडा में हैं, सो एंजॉय कनाडा। इतना गुस्सा करेगा तो एंजॉय कैसे करेगा? अयो मदर-इन-लॉ जी, हम आपको बहुत मिस करता है। अयो ये बड़ा फोन है, बड़ा बिल आएगा। छोटा फोन करता है, छोटा बिल आएगा। मदर-इन-लॉ जी, मैं आपको बोला है मेरे साथ आने के लिए, आप नहीं माना। मदर-इन-लॉ जी, पिंकू ना को आप सबका बहुत याद आता है। बोलता है यहाँ कनाडा में उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को बहुत मिस करता है। कैसी बातें कर रही हो? फोन दो मुझे, फोन दो। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके बाय। और हाँ बेटा वो पराठे, ओ हेलो, वहाँ वो हेलो। पुत्र, ज्यादा ठंड तो नहीं है वहाँ? उन्होंने जेब में 2 प्याज रख लेना, थोड़ी गर्मी लगेगी। अरे यार वहाँ पे कैसीनो कैसा है? अरे कैसीनो, यस नो कुछ तो बोल, कैसीनो। हेलो भाभी, हाउ आर यू? कनाडा पहुंच गए? अच्छा सुनिए, आप कनाडा से आगे जाएंगे तो एक राइट आएगा, राइट मुड़ेंगे तो फिर लेफ्ट आ जाएगा, और लेफ्ट मुड़ेंगे तो फिर राइट आ जाएगा, वहां पे आएगा हॉलीवुड। वहाँ किसी को भी मेरा नाम बताना और मेरे रोल के लिए बात करना। नो, आई एम नॉट चूजी एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ। बस एक यूं ही हेलो भैया, भाभी, I'm missing you. आवाज ही मिसिंग है। वो इमोशन के बारे में बेचारा बोल नहीं पा रहा होगा। हाँ की इमोशन, फोन कट गया है और आप लोग बोलते चले जा रहे हो। मैं ठीक हूँ मम्मी, बाय कह के उसने फोन काट दिया। कहीं कनाडा जाके मेरा पंकज बदल तो नहीं गया? हाय राम, कहीं वो वहीं सेटल होने का प्लान तो नहीं बना रहा जी? ओ ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे अपने खून पे पूरा भरोसा है। बी पॉजिटिव। अरे जो साथ में है दूसरा खून, साउथ वाला, उसका क्या? वो तो कह रही होगी, अयो देवड़ा कितना क्यूट कनाडा। पिंकू ना, हमको इधर रहना, उस पे मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे वहाँ के कानून पे पूरा भरोसा है। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को घुसने दे देंगे कनाडा में। अरे 7 साल से तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। क्यों पापा जी? आहो पुत्र। तो
तुम सच्ची सच्ची बताओ, अपने फैमिली लोगों को तुम मिस नहीं करता? मालिनी, जब तुम साथ होती हो मैं फैमिली वालों को कैसे मिस कर सकता हूँ? एक्चुअली ना तुम मेरी वाइफ कम हो और सबरवाल खानदान की बहू ज्यादा। जब तुम साथ होती हो तो ऐसा लगता है पूरा सबरवाल खानदान मेरे साथ है। ये पिंकू ना तुम हमारा तारीफ करता है या मजाक करता? एक्चुअली मालिनी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अयो, हम तो तुम्हारे सामने हैं। सामने हो लेकिन साथ नहीं हो, पास नहीं हो, पास साथ नहीं हो, you know। अयो, क्या साथ पास साथ क्या बात करता है पिंकू ना? रोमांटिक। ऐसा पहले बोलना चाहिए ना, हम थोड़ा शर्माने की कोशिश करते हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और कोई डोरबेल बजाए। इस वक्त कौन स्टूपिड आया होगा? हम गोभी जी को गाड़ी लाने के लिए बोला, हम घूमने जाएंगे। हम 5 मिनट में तैयार होके आता, अब 10 मिनट वेट करके आता। 10 मिनट? मूड चेंज करके आते हैं।